साहब, ड्रोन से प्रभावित होकर हमने भी एक बढ़िया वाला DJI का ड्रोन ले लिया है। अब ड्रोन ले तो लिया, उसके उपयोग हेतु हमने भी परिवार समेत एक हिस्टोरिकल प्लेस का टूर बनाया। वहाँ जाकर जैसे ही ड्रोन निकाला तो वहाँ पर उपस्थित वॉचमैन ने बताया कि यहाँ पर तो ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, और जानकारी लेने पर बताया गया कि अगर आपने ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी तो ड्रोन को जब्त भी किया जा सकता है। हमने ताबड़तोड़ ASI और पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया तो मालूम हुआ कि वाकई में ASI से संरक्षित जो स्मारक हैं उनके आसपास 300 मीटर की दूरी तक ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। अगर आपको ASI से संरक्षित जो स्मारक है उनके आसपास ड्रोन उड़ाना है तो आपको विधिवत परमिशन लेनी होगी। और साथियों, इस इंसिडेंस के बाद मैंने ड्रोन फ्लाइंग के ऊपर रिसर्च की और जो मेरे नॉलेज में आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। माय गॉड, अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक नैनो ड्रोन भी ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उससे आप अपने फैमिली के और अपने शहर के अच्छे वीडियोस बना पाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड कर पाएंगे, तो सॉरी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ड्रोन फ्लाइंग रूल्स आप करीब जो 160 सिटी हैं इंडिया की जिसमें भी एयरपोर्ट है, उस शहर में आपको 15 मीटर की हाइट तक भी ड्रोन उड़ाने के लिए ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन लेनी होती है। और अगर आप ASI से संरक्षित किसी हिस्टोरिकल मोनूमेंट के आसपास ड्रोन फ्लाइंग के अपने फुटेजेस बनाना चाहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि ASI का कोई ऐसा पोर्टल या ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि आप तुरंत परमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी दिनों पहले ही आवेदन करना होता है। और भी बहुत सारी जगह प्रतिबंधित है, जैसे कि आप किसी सैन्य प्रतिष्ठान या महत्वपूर्ण शासकीय संस्थान इसके आसपास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। बातें आपको ड्रोन लेने के पूर्व में ही जानकारी में होना चाहिए। दोस्तों, शहर में ड्रोन फ्लाइंग परमिशन लेने के लिए DGCA की वेबसाइट तो है, परंतु आप अगर किसी हिस्टोरिकल मोनूमेंट को विजिट कर रहे हैं, घूमने गए हैं, तो आप सोचते हैं कि वहाँ से आपको जैसे कैमरे से पिक्चर लेने के लिए कोई रिसिप्ट वगैरह आपको लेनी होती है, वैसी कोई सुविधा ASI द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। न तो उसकी वेबसाइट है, न ही उसका कोई ऐप है जिससे कि आप तुरंत ड्रोन फ्लाइंग की परमिशन ले सकते हैं। आप जब इन सब बातों से रूबरू होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने नैनो ड्रोन ही सही, ड्रोन क्या अचार डालने के लिए लिया है। एग्जैक्टली ड्रोन फ्लाइंग की जो परमिशंस है उसके लिए DGCA और ASI का एक सम्मिलित ऐप होना चाहिए। तो साथियों, अगर आप DGCA, ASI और इन संबंधित सभी विभागों की परमिशन के बिना नैनो ड्रोन भी फ्लाई करने का सोच रहे हैं तो कृपया सावधान रहें, क्योंकि नैनो ड्रोन भी बिना परमिशन फ्लाई करने के लिए ड्रोन जब्तीकरण और लाखों रुपए की पेनल्टीज हो सकती है। जैसा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके मार्केट में बूम है,
उसे देखते हुए मेरी सरकार से ये निवेदन जरूर है, जल्द ही एक सम्मिलित ड्रोन फ्लाइंग परमिशन लॉन्च करें, क्योंकि अच्छे कैमरे वाला एक नैनो ड्रोन लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बनता जा रहा है।